संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, जयराम माथुर जी अपना अभिभाषण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच में हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार तो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है, बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोरों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरों और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरों ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? अगर मैं यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अभी हिस्सा हमारा है। यहाँ हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिल रहने दें, हम कुछ न लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है, तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है, यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था, साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड काटने में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा, हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को कहे दबा रहा है। गुड। हमने देहात में है खातिर कहले का होला कि मैंने जमीन और जोरू जोर के नेतों को न और के, वही हालत। आज आप देखिए, झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था, एक लाइन बताइए। झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनको काबिज होना था, अगर यहाँ बीडीओ सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था,
हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झाड़ कर लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमार पानी और हमार पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहाँ बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? कुछ भी नहीं, घंटा जलता है। कम से कम तो 18 घंटा जलता है। घंटा भी नहीं। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में, जे रांधा ओकरे भात में। कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में सांसद का प्रतिनिधित्व करती है, बाकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है। अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है, जैसे पवन यानी हवा, नीर यानी पानी, उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्ण का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्ण का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी की वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। यूटीपीएस में लोग धरना में बैठते हैं, कई गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वह जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख 18 करोड़, 18 करोड़ यार कितना जीरो है गई ले। 18 करोड़ का मिट्टी भराई है, सुने 1 करोड़ में ही काम निपटा दिया है। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृ शक्ति, एक देवी का, यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे मिले। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के
के नाम की सार्थकता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इलीगल है। इलीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इलीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार मिले। अरे ये तो हमारे भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढिबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढिबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढिबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढिबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार है? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति सत्य का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। और आज कहां जाती भाई? आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहां तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहां जाती है? आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, बेस्ट लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। और हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात को कहेंगे कि आज कहां जाती है? ढूंढिए, पूछिए, इनको पूरा नाम पूछिए, देखते हैं कितने महतो सरनेम के लोग होंगे। और महतो भी होंगे, इसका मतलब क्या है? हिरण लोग भी महतो लिखता है, वेद लोग भी महतो लिखता है, प्रजापति लोग भी महतो लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी हैं। इसलिए सरनेम पे मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महतो लगाते हैं। यादव है, यादव। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके, क्योंकि 23 सालों में पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हो गए हैं। निर्मल दा ने जो कहा था, एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण देंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 60, 40 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे केटीपीएस हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है। यही तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है, इस बार एक और नहीं 1000 निर्मल उठा है। आए कौन इस सवाल को उत्तर देगा? निर्मल दा ने यही कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। यहाँ मुख्यमंत्री के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग बोले राजा साहब
3 को केस कर दिया। अरे राजा साहब बोलने से कोई केस करता है? हाँ बताइए। बकायदा कभी उनको हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले हैं। नाम भी लिए तो हेमंत भैया, हेमंत दादा, अब तो राजा साहब बोलते हैं। फिर भी डुमरी में केस कर दिया 3 को। जुलुम किया ना, राजा साहब के बगल में प्रजा लोक सभा कर दिया। जबकि दोनों का थाना अलग था। राजा साहब का कार्यक्रम था डुमरी थाना में और प्रजा लोक का कार्यक्रम था मधुबन थाना में। फिर भी राजा साहब को तकलीफ हो गया। बोल तो पानी उन्हें नहीं भैया, नहीं छोड़ दिया भैया। सही बात है, हम लोग केस मुकदमे से नहीं डरते हैं। और बकायदा जब नौजवान का जिक्र आता है ना, तो नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। ये लाल क्रांति है, नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। लाल रंग को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि इनकलाब वाले हैं, तो लहू का रंग लाल होगा। यदि क्रांति के मतवाले हैं, इनकलाब वाले हैं, तो उनके बदन में जो लहू है उसका रंग लाल होगा। और इनकलाब नहीं अगर आशिक भी हैं, तो उनकी मासूका की चूड़ी का रंग लाल होगा। नौजवान का मतलब ये होता है लाल, आंख लाल, कपार लाल, गुस्सा लाल, सब लाल। यदि क्रांति करने वाला है तो उसको लहू लाल दिखता है, और प्रेम करना वाला है तो सजनी की चूड़ी का रंग लाल दिखता है। खैर यहाँ तो सब क्रांति वाले हैं, क्या कि सब क्रांति नहीं करेंगे तो नीति नहीं बनेगा, और नीति नहीं बनेगा तो नियुक्ति नहीं आएगा, और नियुक्ति नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, तो सजनी कहाँ, चूड़ी का रंग कहाँ? जा रहे लाइव चला रहे 60-40 ना चल तो 60-40 ना चल तो